नमस्कार साथियों, इस समय की तमाम तस्वीरें आपको जगाधरी बुढ़िया गेट से दिखा रहे हैं। इस समय बुढ़िया चौकी में हम पहुंच चुके हैं और जगाधरी की ग्रीन विहार कॉलोनी से एक मामला सामने आया है। आपको बता दें कि 15 साल की रहने वाली ग्रीन विहार की नाबालग लड़की जो हर रोज़ की तरह स्कूल जाती है, लेकिन वो बच्ची स्कूल में नहीं पहुंचती है और माँ बाप का कहना है कि उस बच्ची को कोई लड़का जो है भगा कर ले गया है। जी हाँ, बहला फुसला कर उनकी बच्ची को जो है भगा कर ले गया। हालांकि लड़की की जो उम्र है वो 15 साल की सामने आ रही है। लड़की नाबालग है और जो लड़का उसे भगा कर लेकर गया है वो बालक है। अभी तक लड़का लड़की के बारे में जानकारी नहीं पता लग पाई है, लेकिन परिवार के जो लोग हैं वो दावा जता रहे हैं कि वही लड़का लेकर गया है, क्योंकि सेम टाइम पर और सेम दिन वो भी लड़का अपने घर से फरार हुआ है। और आप देख सकते हैं आए दिन जिला यमुनानगर में इस तरह से नाबालग लड़कियों के जो मामले हैं सामने आ रहे हैं, जो स्कूल में जाती हैं या तो स्कूल नहीं पहुंचती हैं, बाहर से किसी के साथ भाग जाती हैं या कोई उन्हें भगा कर ले जाता है, या तो स्कूल से छुट्टी के समय जो है इस तरह के उनके साथ जो है हादसे हो जाते हैं। अभी के लिए वो लड़की कहां पर है, किसके साथ है, इन प्रश्नों का उत्तर नहीं मिल पा रहा है। लेकिन परिवार के जो सदस्य हैं वो जिस लड़के के ऊपर आरोप लगा रहे हैं वो लड़का जो है वो मुस्लिम कौम से जो है सामने आ रहा है और जो लड़की है वो हिंदू कौम की बताई जा रही है। लड़की की उम्र 15 साल की है और लड़का जो है बालक है। अभी तक कुछ भी जानकारी सामने नहीं आई है। पुलिस लगातार इस मामले की तफ्तीश करने में लगी हुई है। कब लड़का लड़की मौके पर पाए जाते हैं, कहां है, किस हाल में है, अभी तक पुलिस की ओर से लगातार कार्यवाही चल रही है। इस समय की लगातार तस्वीरें हम आपको बुढ़िया चौकी से दिखा रहे हैं। आप सभी से अपील करेंगे इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। एक माँ अपनी बच्ची के लिए आज जिला पुलिस प्रशासन के आगे गुहार लगा रही है। माँ बाप और जो भाई है वो आज इसी चौकी में पहुंचे हुए हैं। आने वाले समय में ही देखना होगा क्या ग्रीन विहार के रहने वाले इस परिवार को इंसाफ मिलता है, लड़की कहां है, किस हाल में है, अभी तक कुछ नहीं पता है। लेकिन भगवान के आगे प्रार्थना की जा रही है कि लड़की सही सलामत वापस इनके पास लौट आए। तो आने वाले समय में देखना होगा कि पुलिस कितनी जल्दी इस गुत्थी को सुलझाती है और कितनी जल्दी उस बच्ची को अपने माँ बाप के बीच में सही सलामत वापस लौटाती है। इस समय की लगातार तस्वीरें आपको बुढ़िया गेट चौकी से दिखा रहे हैं। आप सभी से अपील करते हैं इस खबर को शेयर करें। तमाम मामले की जानकारी के लिए मुलाजिम से भी बातचीत करेंगे। मतलब उस मुसलमान के साथ ही शादी क्यों नहीं की? तुम पता था हमने शादी क्यों नहीं करी थी? आप लोगों को गाली भी दी उस अधिकारी ने? आप जो रोते फिरो तुम, हम कुछ नहीं कर सकते, जो लिख ली था रिपोर्ट। फिर मैं घर में कान लगा, पुलिस वाला कान लगा कर हम लड़के का वो आपको बुला कर ले आओगे। कान लगा से 2-3 घंटे बिठा कर रखेंगे हम और फिर छोड़ देंगे हम। ना कसूर उसका है, बताओ बच्चे सब स्कूल में जाते हैं। उसने कहा उनकी शादी क्यों नहीं कर दी? उन्होंने क्या बोल रहा है, गाली भी दी उसने? गाली भी दी? घर बहन जो अब रोते फिर रोता हूँ। तुम बताओ दी बेटी वाले तो सभी है, हम तो मजदूर आदमी। बताओ बेटा वाला बच्चे भूखे भी रहते हैं हमारे। कंप्लेन में भी नाम लिखवाया था उसका? हमने सारी कुछ करा था जी, परसों की दरखास्त दी हुई, हम लोग कोई कार्रवाई नहीं आया। बाप का नाम भी लिखवाया था, छोरे का भी लिखवाया था। कोई गिरफ्तार किया जी उनके? लड़की हाँ जी, क्या कुछ मामला माता जी सामने आया है? 15 साल की हमारी लड़की थी, रोज स्कूल में जाती थी। उस दिन भी स्कूल के नाम की गई थी। वो रास्ते स्कूल नहीं पहुंची, लड़की हमारी स्कूल थे ही रास्ते में गायब कर दी। फिर हमको पता लगा कि वो कोई मुसलमान का लड़के ने किडनैप कर लिया। तो आज 4 दिन हो गए हमारी लड़की हमारे घर नहीं आई। कौन लेके गया लड़की को? हम मुसलमान का लड़का लेके गया हमारी लड़की को। पहले भी तंग किया करता था आपकी लड़की को? हाँ, रास्ते में 1-2 बार तंग किया। हाँ जी। और हमने उनके घर वालों को समझाया, मगर ऐसे बात हुई, उनको समझा के आ गए हम। उन्होंने कुछ नहीं कहा छोकरे से। बस एक बार धमकाया तो छोकरा बोला कि इनको अब समझाऊंगा, क्योंकि हम तो गरीब आदमी हैं, हमारे पास तो। वो कितने साल का लड़का? उसका तो पता नहीं है, मैं वो तो 21-22 का तो होगा ही कम से कम। कहाँ का रहने वाला वो लड़का? ग्रीन विहार का, यहाँ हमारे सामने रहता है। क्या कुछ हुआ था? मुसलमान का छोकरा है जो स्कूल में जाती है, बस स्कूल से गायब कर दी छोकरी। अच्छा। स्कूल तक पहुंची नहीं और हमें शाम को पता लगा। तो थाने में कंप्लेंट करने गए थे आप? हाँ जी, गए थे। क्या कुछ कहा था? थाने में जाके हमने नाम लिखवाया, उनका भी लिखवाया, हमारा भी लिखा। अब ये पता नहीं उन्होंने क्या लिखा क्या नहीं लिखा। हमें तो गाली देकर भगा दिया, कहने लगा बहन चोदो तुम लेने क्या आया। जब तुम्हें पता था कि उनकी शादी क्यों नहीं करी, बताओ हम हिंदू हैं,
बुढ़िया चुंगी। अच्छा, हाँ जी। यहीं पे जहाँ पर आ जाए। हाँ जी। सर आप इतना दावे के साथ कैसे कह सकते हैं कि वही लड़का जो है उसे 100%। कैसे? उनका लड़का भी गायब है उसी दिन से। उसी दिन से? हाँ जी। सेम टाइमिंग से? हाँ जी। तो वो लड़की अगवा करके लेके गया? अगवा करी रास्ते से। अच्छा, तो हाँ। किसने दी गाली आपको? पुलिस राजीव ने। जी। तो माता जी क्या कुछ कहना चाहेंगे कि आपकी लड़की को वो लड़का अगवा कर लेकर गया, क्या कुछ कह सकती है आप? हाँ जी, लड़की मेरे रास्ते में तो किडनैप हुई भी है, स्कूल में नहीं पहुंची मेरी लड़की। जब आप पुलिस थाने में आई कंप्लेंट के लिए, आपको क्या हम कुछ कहा कंप्लेंट गया? करवाना आए थे तो हमारी सुनवाई अब तक नहीं हुई। आज 4 दिन हो गया, हमारी लड़की के बारे में कुछ नहीं पता है। तो ये क्या लगेगा गांजा, तो जब तुम दिहाड़ी करो तो अपने बच्चों को क्यों नहीं थामते? बताओ, मजदूरी आदमी हम दिहाड़ी करके निकवाएंगे और क्या। तो पहले भी कभी लड़की के साथ ऐसा हुआ है लड़की की ओर से? आज एक बार देख के दे हमने, मतलब बस वही बात करते हैं। फिर हमने इसके घर को कहा, कई बार गए हम लड़के के पास, इसके बाप के पास। इन्होंने कहा था कोई बात नहीं, आज के बाद कुछ नहीं होगा। फिर इन्होंने अपना लड़का रोका नहीं है। पहले भी परेशान करता था हाँ लड़का जी। लड़की को? क्या कुछ इंसाफ की मांग कर रही हैं? आज बुढ़िया गेट में आई तमाम हिंदू संगठन के लोग आपके साथ आए। लड़की चाहिए बस। हमारी लड़की चाहिए। बस हम क्या कुछ मांग कर रहे हमारी लड़की चाहिए हमें ठीक ठाक। लड़की की उम्र कितनी है? लड़की की उम्र 15 साल की है। हैं? जी। तो क्या लगता है खुद की मर्जी से नहीं गई है, उसे बहला फुसला कर ले जाया गया? हाँ जी, पहला फुसला के लेके गए। क्या आप ये लक्ष्य का मामला मानती हैं? हाँ बस हम और कुछ नहीं, हमें लड़की चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए बस। हमें लड़की लड़की हमारी ठीक ठाक चाहिए बस। आइए सर, कुछ कहना चाहेंगे? आज बुढ़िया गेट चौकी में आए हैं, क्या कुछ पूरा मामला था? देखिए जी, आप सब विवेकशील पत्रकार हैं, सबके सामने सारी बात है, जी। कोई छुपी हुई बात नहीं है। परिवार के साथ में थाने पे आके क्या जाती हुई, क्या कंप्लेन लिखी गई, लेकिन एक साधारण सा परिवार है, पढ़ना नहीं जानता, तो कंप्लेन को कैसे लिख लिया जाता है? उन लोगों का नाम बताया जाता है, कंप्लेन में वो नहीं लिखा जाता। अब आनन फानन में एक कानून कार्रवाई चल रही। अगर ईश्वर न करता उस बच्ची को कुछ हो जाता, तब भी तो मोमबत्तियाँ जलती, तब भी तो प्रशासन होता, तब भी तो देश रोता। इतना समय दिया जाता है इन घटनाओं को होने के लिए। इसलिए बातें जो होती हैं ना, यहीं तक दब के रह जाती हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, एसपी साहब को भी कई बार इन चीज़ों का नहीं, इतना स्ट्रिक्ट एसपी अपने ज़िले के हैं, अगर वो चाहते तो क्या ना हो जाता। तो ये जो है आपके सामने ही है, हम कहेंगे तो लोग कहेंगे ये तो अपनी तरफ से बातें। कंप्लेन आपके सामने है, क्या लिखा गया, परिवार आपके सामने है, कितना परेशान है। तो हम तो यही चाहते हैं कि तुरंत एक तो इस आईओ को हटा दिया जाए वहाँ उसमें से, कार्रवाई में से। अच्छा क्या होता है अभी, क्या होगा, एक खेल और होता है। वो तो लड़का छोड़ के भाग गया जी, हमें नहीं पता क्यों छोड़ के भाग गया। लड़की हमें ज़रूर चाहिए, लेकिन लड़का कानून को चाहिए। तो कानून लड़के को पकड़ता है कि नहीं पकड़ता? लड़की तो हमें चाहिए हमारी, कानून भी लड़की को पकड़ता है कि नहीं, इस ये निर्भर करता है पुलिस की दृढ़ इच्छा शक्ति तो पर। वो बिटिया कहाँ है, क्या कुछ आपको? कुछ नहीं पता क्या हुआ होगा, क्या हो सकता है दबाव में आके मारना दी गई हो, या क्या हुआ उसके साथ, किस तरह की घटनाएं हो रही हो। और ये सरासर जो ये लव जिहाद होता है, झूठ नहीं है। इस हफ्ते में 2 घटनाएं हो गई हैं जी, दूसरा परिवार आ रहा है। एक बात और मैं आपको, दूसरा एक और परिवार आ रहा है। छछरौली थाने में वीरवार की कंप्लेन दर्ज है जी, छछरौली थाने में वीरवार की कंप्लेन दर्ज है। और बहरामपुर की वो बच्ची है और उसका परिवार, अब सुना उसने क्या, हम भी इसी चीज़ से प्रताड़ित हैं। एक जिहादी हमारी भी बेटी को लेके आ गया, आप उनसे भी मिलना। तो सर ऐसा भी हो सकता है कि कह रहे हैं उसको लड़का भगा कर लेकर गया है, लेकिन जो कंप्लेंट दर्ज कराई है उसमें तो दूसरा लिखा हुआ है। हाँ वही तो मैं बात कह रहा हूँ ना, सारी बात उस कंप्लेन में छिपी है। परिवार आपके सामने परिवार ने बताया कि कंप्लेन में हमने नाम बताया, लेकिन कंप्लेन तो वैसे लिखी हुई है ना जैसे प्रशासन ने लिखी है, परिवार की इच्छा के अनुसार कंप्लेन नहीं लिखी गई। परिवार वाले ने पुलिस पर भी बदसलूकी के आरोप लगाए। शास्त्री क्या कुछ कहते हैं? साधारण लोग हैं, सज्जन लोग हैं, आधे लोग तो थाने में आते भी नहीं, डरते हैं। प्रशासन के लोग बहुत अच्छे होते हैं, मैं प्लीज ऐसा नहीं कहता हूँ, लेकिन कुछ लोगों से तो डरते हैं, आते नहीं, वही निपटा लेते हैं काम शास्त्री को। जी ऐसा भी हो सकता है लड़की खुद की मर्जी से गई हो, क्योंकि पता चल रहा है कि पहले भी ये दोनों रिलेशनशिप में रह चुकी हैं। ये एक देश का कानून है, इसमें माइनर और मेजर जो है वो एक कानून है। 15 साल से कम की बच्ची को लेके जाना कौन सा कानून कहता है? अगर वो उसकी इच्छा नहीं होगी, क्या हुआ होगा ये हम सब एक अंदाजा लगा रहे हैं, लेकिन क्या 15 साल की बच्ची का अपहरण करके ले जाएगा? कानून के हिसाब से देश चलता है, मेरे और आपके विचार के हिसाब से नहीं तो चलेगा। क्या कुछ इंसाफ की मांग करते हैं? आज शास्त्री जी परिवार के साथ आए हैं
आप लोग क्या कुछ मांग करते हैं? ऐसा है जी, समस्त हिंदू समाज परिवार के साथ खड़ा है। एक तो तुरंत प्रभाव से इनको सिक्योरिटी दी जाए जी, तुरंत प्रभाव से। मैं निवेदन करूंगा यहाँ जो इंचार्ज हैं कि इनके साथ एक पुलिस वाला भेजा जाए, जो भी है कि वहाँ एक थानेदार खड़ा हो, पुलिस वाला एक खड़ा हो वहाँ इनके घर के सामने। ऐसा ना हो कि ये परिवार पर अब दबाव बनाया जाए। दूसरा, तुरंत शीघ्र लड़की को लाया जाए और लड़की को लाया जाए, लड़के को भी दंडात्मक कार्रवाई का अपहरण का केस दर्ज करके उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो शास्त्री जी, अगर कल को लड़का लड़की आ जाते हैं और अपने हक के लिए या अपने रिश्ते के लिए कोर्ट में जाते हैं और कोर्ट की अगर उन्हें कोर्ट की ओर से प्रोटेक्शन मिलता है, तो आगे आप लोगों की ओर से कदम क्या रहेगा? इस देश का संविधान की मैं बात कर रहा हूँ, 15 वर्ष की बच्ची है। मैं बार बार इस चीज़ को कह रहा हूँ कि कोर्ट भी, ये कोर्ट का ही रूल है कि 15 वर्ष की बच्ची जो है माँ बाप के साथ रहेगी। वो उसको कोई ले जा नहीं सकता, बहला फुसला करके नहीं लेके जाता। दूसरी बात, ईश्वर ना करे आपका प्रश्न, और अगर उसके साथ कोई अनहोनी हो गई होगी, उस स्थिति में कोर्ट क्या करेगा, ये भी विचार करें। चौकी से जसमेर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो इस केस में जो है इस समय कार्यवाही करने में जुटे हुए हैं। तो तमाम मामले की जानकारी के लिए एक बार जसमेर जी से जरूर बातचीत करना चाहेंगे कि कितनी जल्दी आने वाले समय में ये गुत्थी सुलझती है, और अगर लड़का लड़की को भगाकर लेकर गया है तो इस केस में आने वाले समय में उस लड़के के खिलाफ क्या कुछ कार्यवाही की जाती है। जसमेर जी, क्या मामला सामने आया है? मामला सामने आया कि पड़ोस में कोई शाहरुख खान का नाम लड़का है, वो उसके साथ लड़की गई हुई है। घर से 4 तारीख को स्कूल के लिए गई थी, वो वापस नहीं आई। 6 तारीख को उन्हें कंप्लेंट दी थी और 6 तारीख को ही गुमशुदगी कंप्लेंट दी थी। मुकदमा नंबर 7 दर्ज करके 365 का कार्रवाई अमल में लाई गई है। आइंदा आज आए हैं ये, जो भी स्टेटमेंट देंगे उस धाराओं के तहत कार्रवाई अमल में लाई तो सर आप कह रहे हैं गुमशुदगी दी थी, लेकिन जो परिवार ने उन्होंने आरोप लगाया, वो तो कह रहे हैं भाई हमने नाम की कंप्लेंट करवाई थी कि ये लड़का में लड़की को भगा कर लेकर गया है। नहीं, ऐसा तो नहीं है। कंप्लेंट मैंने अच्छी तरह पढ़ी और उसमें कंप्लेंट में FIR रजिस्टर्ड है। इसमें तो कैसे कह सकते हैं कि ये इनके कहने से किसी को मुंह नहीं रोका जा सकता, लेकिन यही थी बात। तो जसमेर जी, आप ही के डिपार्टमेंट के आई और अजीब जी के ऊपर सवाल उठ रहे हैं कि उन्होंने इस केस को जो है, इसका जो तख्ता है वो पलट ही दिया। ना, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी तख्ता ना वो पलटेगा ना पलट सकता। इसमें जो भी लड़की के बर्थ जन्म प्रमाण पत्र सामने आएगा, जो भी स्टेटमेंट देगी उसके अकॉर्डिंग कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। तख्ता पलटने वाली तो बात ही नहीं है। जो बर्थ का होगा, जो केस रजिस्टर्ड हुआ है, उसके अकॉर्डिंग कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इसमें ना मैं कर सकता है कोई तख्ता पलट सकता, ना मैं पलट सकता। किसी को स्टेटमेंट को नहीं दबाया जा सकता। इसमें समय की तमाम तस्वीरें आपको बूढ़िया गेट चौकी से दिखाई हैं। आप देख सकते हैं जो माँ बाप और भाई हैं वो लगातार प्रशासन के आगे इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। माँ बाप ने दरखास्त लिखवाई थी कि लड़की को जो है कोई लड़का भगा कर लेकर गया है, लेकिन पारिवारिक सदस्यों ने कहीं ना कहीं प्रशासन के ऊपर भी सवाल खड़े किए हैं। जी हाँ, आरोप लगाए हैं कि यहाँ पर जब वो अपनी बच्ची के भागने की, जो बच्ची को भगा कर लेकर गया है, जब उसके खिलाफ, उस लड़के के खिलाफ जो है दरखास्त लिखवाने के लिए आते हैं, तो यहाँ पर आईओ की ओर से जो है गुमशुदगी की, लापता की जो है दरखास्त लिखी जाती है। तो इस समय की लगातार तस्वीरें हमने आपको बूढ़िया चौकी से दिखाई हैं और आप सभी से अपील करते हैं इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आने वाले समय में ही देखना होगा कितनी जल्दी पुलिस इस गुत्थी को सुलझाती है और कितनी जल्दी वो मासूम बच्ची वापस अपने परिवार वालों के पास सही सलामत लौट कर आती है। क्या कुछ निकल कर सामने आता है ये तो खैर आने वाला समय ही बताएगा। लगातार इस समय की तस्वीरें आप लोगों के साथ शेयर की हैं, तो सभी से अपील भी करेंगे इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आने वाले समय में लड़की के परिवार वालों को इंसाफ मिल सके। वीडियो जर्नलिस्ट मनप्रीत के साथ बूढ़िया चौकी से मनदीप कौर की रिपोर्ट।